आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। जनरली स्टूडेंट इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं और यही रीजन होता है कि वह इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, वह घर पर है कि नहीं, तुम मुझे जानते हो, है ना, मैं तुमसे कल मिली थी, है कि नहीं, वह मेरे घर आया था, है ना। ऐसे वाले सेंटेंसेस जो लास्ट में है कि नहीं या फिर है ना से आप कंफर्मेशन चाहते हो, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस ही क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन टैग वाले कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो हम इसकी इंग्लिश नहीं बना पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन टैग को फुल डिटेल में जानने वाले हैं, किस तरह के सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं, किस तरह के सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, फुल डिटेल में सब कुछ हम इजी वे में जानने वाले हैं विद रूल के साथ हम जानने वाले। इसमें मैं आपको 5 रूल बताऊंगी। उस रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हर तरह की क्वेश्चन टैग को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले कुछ ट्रांसलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, वह घर पर है कि नहीं। तो ये जो है कि नहीं आप बोल रहे हैं ना, ये किसी से कंफर्मेशन आप चाहते हो, किसी से तसल्ली चाहते हो, तसल्ली करना चाहते हो कि वह घर पर है कि नहीं, या आप कंफर्मेशन अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हो, तो इसमें क्वेश्चन टैग का यूज करना होता है। तो जैसे पहले हम नॉर्मल सेंटेंस क्या है हमारा, वह घर पर है, इसकी इंग्लिश तो हम आसानी से बना लेंगे ना। वह घर पर है, वह किसी बॉय की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ही के साथ इज लगता है, ही इज एट होम। वह घर पर है, ही इज एट होम। अब बात है हमारा है कि नहीं की इंग्लिश क्या बनाए। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है। आपका हेल्पिंग वर्ब इज है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इज के साथ हमें नॉट का यूज करना है, इजंट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन में आपको यूज करना है। इजंट आपका पर्सनल प्रोनाउन क्या है, ही है, तो यहाँ पर इजंट ही का यूज होगा। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस फुल सेंटेंस क्या बना, वह घर पर है कि नहीं, ही इज एट होम, इजंट ही। अब आप सोचेंगे कि ये पूरा सेंटेंस में यहाँ पर कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है और यहाँ पर नहीं का बात की, इसलिए नॉट का यूज कर दिया। आपको ऐसा ही समझ में आ रहा होगा। अगर आप बिगिनर से आप क्वेश्चन टैग को नहीं समझते हैं तो आपको यही लग रहा होगा कि यहाँ पे नहीं का बात हुआ है, इसीलिए यहाँ पर नॉट का यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस भी बना के देखते हैं। रिया तुम्हें नहीं जानती, इसका इंग्लिश पहले बनाते हैं। रिया तुम्हें नहीं जानती, रिया क्या है, रिया हमारी फीमेल है, फीमेल के लिए डू का यूज होता है ना, डज का यूज होता है। यहाँ पर तातेती है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं डू या डज का यूज करते हैं। तो रिया हमारी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ डज का यूज होगा, तो हम बोलेंगे रिया डज और नॉट हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हम डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डजंट का भी तो यूज कर सकते हैं। तो रिया डजंट नो यू, जानने के लिए नो, तुम्हें के लिए यू। रिया डजंट नो यू, रिया तुम्हें नहीं जानती। उसके बाद हमारा क्वेश्चन टैग क्या है ना। यहाँ भी ना का यूज हुआ, आप देखिए है ना, लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, है ना की इंग्लिश बनाएंगे, तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है ना, तो यहाँ पे हम डज का यूज करेंगे। रिया के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे, तो यहाँ पर सी आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नहीं का बात हुआ था तो यहाँ पे हम लोग नॉट का यूज किए थे, बट यहाँ भी तो ना का बात हुआ है और हमारा क्वेश्चन में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉट का यूज नहीं किए हैं। ऐसा क्यों, ये सवाल तो आपके माइंड में आने चाहिए। तो ये सभी कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, कहाँ पे नॉट का यूज करना है, कहाँ पे नॉट का यूज नहीं करना है, कैसे सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं, कैसे सेंटेंसेस पॉजिटिव होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में क्यों यूज किया जाता है, सभी आज की इस वीडियो में आपको पूरे अच्छी तरह से क्लियर होने वाली है। और गाइस, आपको सभी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए न्यू टेलीग्राम चैनल खोल रखी हूँ। अगर आप न्यू है, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप तुरंत ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देती हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो ये जो जितनी भी स्लाइड में आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ, सभी स्लाइड का पीडीएफ बनाकर मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। आप ये सारे सेंटेंसेस यहाँ तो मैं ट्रांसलेट कर दे रही हूँ, लेकिन जब आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां पे आपको सिर्फ हिंदी वाले सेंटेंस मिलेंगे, इंग्लिश वाले सेंटेंस आपको खुद से फ्रेम करना होगा। यहाँ जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, आप बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर टेलीग्राम चैनल पर जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व कीजिएगा और उस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा दो सेंटेंसेस को अभी हम लोगों ने फ्रेम किया। दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल अलग थे। यहाँ पे हम लोग नहीं का बात किए तो नॉट का यूज कर दिए, बट यहाँ पर नहीं का बात किए हैं फिर भी नहीं किए। ऐसा क्यों हुआ, पहले वो जानते हैं।
पहले हम सारे रूल को पढ़ लेते हैं, देन हम ये 3 सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन टैग की जरूरत स्पोकन इंग्लिश में क्यों होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको स्पोकन इंग्लिश में भी क्वेश्चन टैग की जरूरत पड़ेगी, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाइएगा तो ऐसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे, तुम उसे जानते हो, है ना, तुम मेरी बात सुन रहे हो, है कि नहीं? ऐसे वाले सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन टैग को पूरे डिटेल में जानने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना होगा, वो क्या है? जैसे हमारे क्वेश्चन टैग होते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन टैग हो गए, क्वेश्चन टैग पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं होता है। देखिए, क्वेश्चन जब हम किसी से पूछते हैं, चाहे वो WH फैमिली वर्ड्स हो या फिर ऐसे सवाल पूछते हो ना, तुम कैसे हो, क्या तुम खेल रहे हो, ये हमारा क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन को हम या फिर WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट करते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन टैग होता है ना, इसकी शुरुआत जो होती है वो पहले आप सेंटेंसेस बोलते हैं। जो भी आपका सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, आप वो नॉर्मल सेंटेंसेस को पहले फ्रेम करते हैं, देन आपका जो भी क्वेश्चन टैग होता है वो क्वेश्चन टैग आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। ही इज एट होम, ये हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस हो गया, है कि नहीं? इजंट, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सेंटेंस हो गया, ये हो गया क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे आप देखिए, WH फैमिली वर्ड्स वाले स्टार्ट करते हैं, WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, देन हमारा जो रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो हमारा सेंटेंसेस यहाँ पर फ्रेम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में भी सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में क्या होता है, पहले आपको सेंटेंसेस लिखने होते हैं, देन आपको क्वेश्चन टैग का यूज करना होता है। तो यही डिफरेंस है एक नॉर्मल क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन टैग में, ठीक है? तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन टैग का यूज क्यों करते हैं? किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का यूज क्यों किया जाता है? किसी बात की कंफर्मेशन चाहिए होती है, तो कंफर्मेशन। जब आपको किसी चीज पे डाउट होता है, संदेह होता है, आपको किसी से हामी भरवानी होती है, आपको किसी से हामी भरवानी होती है, अपने डाउट को क्लियर करनी होती है कि वो घर पर है कि नहीं, ये डाउट है, आपको वो क्लियर करवाना होता है, तब इसमें हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। तो आपको जब भी किसी भी सेंटेंस में कंफर्मेशन चाहिए होगा या फिर अपनी डाउट को क्लियर करना होगा या फिर किसी से हामी भरवाना होगा, तो उसमें आपको क्वेश्चन टैग का यूज करना होगा, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। तो हमारा सेंटेंस है, पहले हम कुछ रूल को देख लेते हैं। जैसे जब हमें किसी बात की हामी भरवानी हो या तसल्ली करनी हो, किसी डाउट को क्लियर करनी हो या किसी बात की कंफर्मेशन चाहिए, तब हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। यही तो मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी बात की हामी भरवानी हो या किसी आगे वाले पर्सन से उस बात की तसल्ली करनी हो, अपनी डाउट जो भी आपको थोड़ी बहुत भी डाउट है उसे क्लियर करनी हो, कंफर्मेशन चाहिए, तब हम उसमें क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। तो इसके कुछ सेंटेंसेस को हम पहले बनाएंगे, उसके बाद हम इसके रूल को जानेंगे। जैसे वह घर पर है कि नहीं, वह घर पर है कि नहीं, ये सेंटेंसेस तो अभी मैंने आपको बताया ना, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं देती हूँ, इसका आंसर आप खुद फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम क्रिकेट नहीं खेलते, है ना? मान लो आप और आपके फ्रेंड बैठे हुए हो, थर्ड पर्सन आकर आपको बोल रहा है कि तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, तो आप बोल रहे हो हम क्रिकेट नहीं खेलते, है ना? अब अपने फ्रेंड से हामी भरवाना चाहते हो कि हम क्रिकेट नहीं खेलते, है ना? आपका फ्रेंड क्या करेगा? हामी भरेगा, कंफर्मेशन देगा थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन का जो डाउट है उसे क्लियर करेगा। तो इसमें हम क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। हम क्रिकेट नहीं खेलते, ये खेलते तातेती प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इसका क्या बनाएंगे? हम के लिए क्या यूज करेंगे? वी का यूज करेंगे। वी के साथ डू नॉट का यूज होता है, तो डू नॉट का यूज करेंगे। वी डू नॉट, नॉट का यूज क्यों किया? क्योंकि नहीं का बात किया इसलिए। वी डू नॉट प्ले, खेलने के लिए, प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब हमारा कंफर्मेशन चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? हैना के लिए बोलेंगे, आपका हेल्पिंग वर्ब डू है, डू का यूज करेंगे। हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वी, तो वी का यूज करेंगे। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू वी, हम क्रिकेट नहीं खेलते, है ना? अब मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे तो नॉट नहीं का बात किया गया है, तो यहाँ पे नॉट का यूज क्यों नहीं हुआ, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, जब भी आपका पहला जो सेंटेंस, ये आपका पहला सेंटेंस है, अगर पहला सेंटेंस आपका नेगेटिव रहा तो उसके बाद वाला जो क्वेश्चन टैग आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर आगे वाला सेंटेंस आपका पॉजिटिव रहा तो उसके बाद वाला आने वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव रहेगा।
जैसे कि यहाँ जो आपका सेंटेंस पहला था, हम क्रिकेट नहीं खेलते, ये क्या था, हमारा नेगेटिव सेंटेंस था ना। और ये क्वेश्चन टैग, तब हम इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो वही तो हम लोगों ने बनाया। पहले हमारा क्या था, ये जो हम लोगों ने बोला वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हुआ, इसीलिए हम लोगों ने इसे क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। तो यही आपको ध्यान देना है कि अगर आपका जो पहला सेंटेंस है नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। चलिए सेकंड सेंटेंस भी बना के देखते हैं, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और भी अच्छे से ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तुम स्कूल गए थे, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तुम स्कूल गए थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यू के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जाने के लिए वेंट, वी वेंट टू स्कूल, टू द स्कूल, वी वेंट टू द स्कूल। तुम स्कूल गए थे, नहीं क्या, या फिर तुम स्कूल गए थे, है ना, ऐसे वाले सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अब आप एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप कौन सा टेंस का यूज करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करें। तो पास्ट इंडेफिनिट में तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन V2, देन ऑब्जेक्ट, और यही स्ट्रक्चर को आपने यहाँ पर फॉलो किया है। लेकिन जो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, सब्जेक्ट होता है, देन आपको डिड नॉट का यूज करना होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, देन आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। तो जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाइएगा वो तो नेगेटिव बनेगा ना, क्यों, क्योंकि आपका ये जो पहला सेंटेंस है वो पॉजिटिव है। पहला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो दूसरा सेंटेंस नेगेटिव होगा, उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो वहां पे डिड नॉट का यूज होगा, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन में डिडंट का यूज करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन टैग बनाइएगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन का ही यूज होता है, आप डिड नॉट नहीं यूज कर सकते, डिडंट यूज करना होगा। डिडंट यू क्यों यूज किए, क्योंकि यू हमारा था, पर्सनल प्रोनाउन यू था इसलिए यूज किए, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए डिड नॉट का यूज किए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए ये तो हम लोगों ने समझ लिया कैसे बनाना है। चलिए अब रूल बाय रूल सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं। फर्स्ट रूल नंबर 1, जब वाक्य पॉजिटिव हो तो उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना, वाक्य अगर पॉजिटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव वाक्य हो तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव टैग होगा। यही चीज मैंने आपको बताया कि अगर आपका पहला सेंटेंस जो पॉजिटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहला सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव होगा। यही चीज हमारा रूल नंबर 1 है। जैसे हमारा सेंटेंस तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, है ना, तो आपको सबसे पहले क्या पहचानना है कि आपका सेंटेंस ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमारा तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग हमें क्या बनाना होगा, नेगेटिव बनाना होगा। तो हम सबसे पहले वाक्य बना लेते, सेंटेंस को बना लेते, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो हम बोलेंगे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उसके बाद है ना, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, आर का यूज करेंगे, आर के साथ अगर नॉट का यूज होता है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, आर और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आंट होता है। हमारा पर्सनल प्रोनाउन यू है तो यू का यूज करेंगे, ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आंट यू, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, है ना, इस तरह से हम बना दिए। नेक्स्ट सेंटेंस, वह बेकसूर नहीं है ना। अब देखिए ये आपका सेंटेंस क्या है, ये आपका सेंटेंस नेगेटिव है, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो हम बोलेंगे ही इज नॉट, वह बेकसूर नहीं है, ही इज नॉट इनोसेंट। उसके बाद क्वेश्चन टैग है ना, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, इज का यूज करेंगे। इज हमारा पर्सनल प्रोनाउन ही है तो ही का यूज करेंगे। ही इज नॉट इनोसेंट, इज ही, वह बेकसूर नहीं है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे हम लोगों ने रूल नंबर 1 को फॉलो किया। तो इसका आंसर वह अच्छा गायक है ना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 2 है, जब इंपेरेटिव सेंटेंस लेटर्स। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं इसकी भी वीडियोस मैं बना रखी हूँ। अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में जरा सा भी डाउट है तो मेरी इंपेरेटिव सेंटेंस वाली अगर वीडियो आप देखते हो 100% वो डाउट क्लियर हो जाएगी। अगर आपको उससे भी डाउट क्लियर नहीं होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस की फिर से वीडियो लेकर आऊंगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो जब भी आपका सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस हो, लेटस में हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, लेटस का कॉन्ट्रैक्शन लेट्स का यूज करते हैं। लेट्स से स्टार्ट हो तो इसका प्रस्ताव या सुझाव का बोध होता है। जब आपका जो सेंटेंस रहेगा लेट्स से स्टार्ट हो तो उसमें प्रस्ताव या सुझाव का बोध होगा। इसके लिए जो क्वेश्चन टैग रहेंगे उसमें shall we का यूज होगा। क्वेश्चन टैग जब इसके बनाएंगे तो उसमें shall we का यूज होगा। यदि किसी सेंटेंस में let me, let him, let her, let them या फिर let किसी का नाम, let रिया, let राम आदि से शुरू हो तो क्वेश्चन टैग will you का यूज होगा। मतलब अगर आपका सेंटेंस let से स्टार्ट होता है तो उसका क्वेश्चन टैग shall we से बनेगा। अगर आपका क्वेश्चन टैग let me, let him, let her, let them, let राम, let टीना ऐसे स्टार्ट हो तो उसमें आपको क्वेश्चन टैग will you से स्टार्ट करना होगा। चलिए सेंटेंस बनाते हैं और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहले मैं आपको ये बता दूं लेट्स और लेट में क्या फर्क है। दोनों देखने में सिमिलर है लेकिन दोनों में फर्क क्या है। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, चलो खेलते हैं, चलो हम पढ़ाई करते हैं, चलो हम स्कूल चलते हैं, तो चलो करके जो सेंटेंस आप बोलते हो ना, जैसे यहाँ पे चलो आप देख रहे हैं, चलो करके अगर आप सेंटेंस बोलते हो तो उसमें आपको लेट्स का यूज करना होगा। चलो करके बोलिएगा तो उसमें लेट्स का यूज करना होगा। यहाँ पे चलो के सेंस में हम लेट्स का यूज करेंगे। अगर आपको बोलना हो कि मुझे काम करने दो, मुझे वहां जाने दो, पापा ने मुझे जाने दिया, पापा ने मुझे वो काम करने दिया, कोई काम करने देना, लेट का यूज होता है कोई काम करने देना के सेंस में। तो जब भी आपको कोई काम करने देना होगा तो उसमें आपको लेट का यूज करना होगा। ठीक है, तो लेट्स और लेट में यही डिफरेंस है। तो चलो घर चले, है ना, तो चलो घर चले के लिए हम क्या बोलेंगे, लेटस भी बोल सकते हैं या फिर लेट्स भी बोल सकते हैं, आपका मन। लेटस भी बोल सकते हैं या लेट्स, तो हम लेट्स का यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। तो हम बोलेंगे लेट्स गो होम, लेट्स गो होम, चलो घर चले। उसके बाद अब आप बताइए इसमें क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। लेट्स से स्टार्ट किए हैं तो उसका क्वेश्चन टैग shall be से स्टार्ट होगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, shall be। बस हो गया, क्वेश्चन टैग बन गया। लेट्स गो होम shall we, चलो घर चले, है ना, बहुत इजी था। नेक्स्ट, रोहन को खेलने दो, है कि नहीं, रोहन को खेलने दो है कि नहीं, या फिर रोहन को खेलने दो समझे कि नहीं, ऐसे वाले सेंटेंस। तो कोई काम करने दो के सेंस में क्या यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे। मैंने अभी आपको बताया ना, तो लेट और नाम क्या है, रोहन, तो बोलेंगे लेट रोहन, रोहन को क्या खेलने दो, तो खेलने का काम हो रहा है प्ले, लेट रोहन प्ले। अब जब आपका लेट से कोई चीज स्टार्ट होगा तो उसमें क्या क्वेश्चन टैग होगा, विल यू का यूज होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली विल यू का यूज करना है, बस बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। लेट रोहन प्ले, विल यू रोहन को खेलने दो है कि नहीं, ऐसे वाले सेंटेंस। ठीक है, तो मुझे पढ़ने दो है कि नहीं, ऐसा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, रूल नंबर 2 भी हो गया क्लियर। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं हम। तो रूल नंबर 3 है हमारा, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन टैग विल यू और वांट यू दोनों होता है। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग आपको वांट यू का यूज करना होगा और नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन टैग आपको विल यू का यूज करना होगा। तो आपको ध्यान देना होगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको विल यू का यूज करना है और पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए आपको वांट यू का यूज करना है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, बाकी सेंटेंसेस इजीली बन जाएंगे। जैसे गाना मत गाओ समझे कि नहीं, ऐसे आप बोल रहे हो, मतलब जोर जोर से आप गाना गा रहे हो तो आपकी फैमिली आपको समझाते हुए कह रही है गाना मत गाओ समझे कि नहीं। तो गाना मत गाओ, यहाँ मत की बात किया गया, मत के लिए हम डोंट का यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो हम बोलेंगे डोंट, गाना मत गाओ, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको बताया था V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है तो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो डोंट सिंग अ सॉन्ग आपका ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या यूज करना है, विल यू का यूज करना है। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, विल यू। डोंट सिंग अ सॉन्ग विल यू, गाना मत गाओ समझे कि नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, दरवाजा खोल दो समझे कि नहीं। तो ये आपका सेंटेंस क्या है, दरवाजा खोल दो, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, बोलेंगे ओपन द डोर। ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस की ही बात हम यहाँ पर करेंगे, या इंपेरेटिव सेंटेंसेस सारे आएंगे। तो दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर।
दरवाजा के लिए डोर, ओपन द डोर। अगर आपका ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा, वांट यू आएगा। तो यहाँ पे आपको वांट यू का यूज करना होगा। वांट कॉन्ट्रैक्शन है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन ही वांट है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर विल नॉट ना लिखकर हम वांट का यूज किए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे घर से बाहर निकलो, समझे कि नहीं। मेरे घर से बाहर निकलो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो बोलेंगे गेट आउट, गेट आउट ऑफ माई हाउस, गेट आउट ऑफ माई हाउस, मेरे घर से निकल जाओ, समझे कि नहीं। पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, वांट यू होगा, तो हम वांट यू का यूज करेंगे, ठीक है। गेट आउट ऑफ माई हाउस, वांट यू, मेरे घर से निकल जाओ, समझे कि नहीं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, रूल नंबर 3 भी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, मुझे थोड़े पैसे दो, समझे कि नहीं। रूल नंबर 4 है हमारा, जब वाक्य का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे हो तो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट वही होगा। मतलब आपको समझ में आया। चलिए मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। जब आपका सेंटेंस का स्टार्टिंग, जो आपका सब्जेक्ट के तौर पे जो स्टार्टिंग होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे कुछ भी रहे, तो उसका जो क्वेश्चन टैग आप लास्ट में बनाते हो उसमें आपको यही सब का यूज करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ही इज एट होम, वह घर पर है, इजंट ही, तो ही से स्टार्ट हुआ था और ही पे हम लोगों ने खत्म किया क्वेश्चन टैग। उसी तरह से आपको पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना है। लेकिन अगर नाउन हो तो नाउन के नंबर या जेंडर के अनुसार ही, सी, इट और दे का यूज होगा। नाउन यानी कि नाम किसी का, मान लो रिया है तो रिया की जगह हमें उसकी जगह सी का यूज करना होगा क्वेश्चन टैग में। राम है तो राम के जगह ही का यूज करना होगा। कोई थिंग्स है तो उसके जगह इट का यूज करना होगा। अगर बहुत सारे लोग हैं तो उसकी जगह हमें दे का यूज करना होगा। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल बना के देखते हैं। रोहन फुटबॉल खेलता है ना। तो रोहन फुटबॉल खेलता है, हम बोलेंगे रोहन प्लेज, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, रोहन प्लेज फुटबॉल। अब देखिए पहले ये हम देखते हैं, पहला सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहता है तो उसके बाद वाला सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव बनता है। तो हमारा पहला सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट देन V1 या फिर V5 देन ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट देन डू या फिर डज का यूज करते हैं देन V1 एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे ना, पॉजिटिव है ये हमारा तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, रोहन के लिए डज का यूज करना होगा। तो हम यहाँ पर डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डजंट का यूज करेंगे, डजंट। अब रोहन जो है, रोहन का जेंडर और उसके नाउन के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, रोहन के लिए ही का यूज करेंगे, ही बोलेंगे। रोहन प्लेज फुटबॉल डजंट ही, रोहन फुटबॉल खेलता है ना, ऐसे वाले सेंटेंस। जैसे नेक्स्ट है, रिया और टीना छत पर है ना, रिया और टीना छत पर है ना। तो रिया और टीना दो व्यक्ति है तो हम बोलेंगे रिया एंड टीना, रिया एंड टीना आर ऑन द रूफ, छत पर है यानी कि ऑन द रूफ। अब यहाँ पर रिया और टीना दो व्यक्ति है तो दो व्यक्ति के लिए हम यहाँ पर दे का यूज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के लिए। और ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है ना, रिया और टीना छत पे, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। आर यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे आंट, हमारा रिया और टीना के लिए क्या यूज होगा, दे का यूज होगा, दे, दो व्यक्ति है इसीलिए। तो बोलेंगे रिया एंड टीना आर ऑन द रूफ, आंट दे, रिया और टीना छत पर है ना। तो आई होप आपको रूल नंबर 4 भी समझ में आ गए होंगे। तुम्हारा भाई कल स्कूल जाएगा है ना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 5 एंड द लास्ट रूल यही है, यदि किसी वाक्य में नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, नाइदर, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल आदि का प्रयोग हो तो वाक्य नेगेटिव होता है और इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। मतलब अगर आपके सेंटेंस में, इंग्लिश वाले सेंटेंस जो स्टार्टिंग में आप बनाओगे उसमें अगर आपको नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, नाइदर, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, फ्यू, लिटिल, ये सब अगर वर्ड्स आपके इंग्लिश वाले नजर आ गए
तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव, क्योंकि इन सारे वर्ड क्या है? ये सारे वर्ड नेगेटिव वर्ड है। इनका अगर यूज किसी सेंटेंस में आप करोगे मतलब उस सेंटेंस में नेगेटिव शो करने लगेगा, वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ऑब्वियसली उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो चलिए बनाते हैं। जैसे कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे नोबडी। कोई के लिए क्या यूज करेंगे? नोबडी लव्स मी, नोबडी लव्स मी। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया, तो इसका क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कोई मुझे प्यार नहीं करता, किसी बहुत सारे व्यक्ति के लिए बोल रहे तो दे का यूज होगा, तो उसके लिए हम डू का यूज करेंगे। डू दे के साथ डू लगता है ना, इसीलिए नोबडी लव्स मी डू दे। कोई मुझे प्यार नहीं करता, है ना। नेक्स्ट, हम मुश्किल से ही मिलते हैं, है ना। तो मुश्किल से के लिए हार्डली का यूज होता है। जब मुश्किल से के लिए हार्डली का यूज करेंगे, हम के लिए पहले बोलेंगे वी हार्डली मीट, वी हार्डली मीट। उसके बाद ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस V1 का यूज हुआ है। ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था कि जब भी आपको हार्डली या फिर वन वर्ड्स वाले कोई भी वर्ड मिलते हैं, वहां आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में उनका यूज करना होता है। इसीलिए हम लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हार्डली का यूज किया है। वी हार्डली मीट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो बोलेंगे डू वी। डू का यूज किए क्योंकि वी के साथ डू का यूज होता है। वी हार्डली मीट डू वी, हम मुश्किल से ही मिलते हैं, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस। वह कभी, यहाँ पर वह का यूज होगा, वह कभी झूठ नहीं बोलता है ना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन टैग के 5 रूल। आई होप आपको सारे रूल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम वही सेंटेंसेस को बना के देखते हैं जो सेंटेंसेस हम लोगों ने इनकम्प्लीट छोड़ा था। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना। तो हम बोलेंगे You loves me, you loves me, don't you। अब आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, इसलिए आपको मैं जो सेंटेंसेस बना रही हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि सारे रूल्स मैंने आपको बहुत ही इजीली में समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसे फिर से रिपीट करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आपको इसे कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है, हम क्रिकेट नहीं खेलते, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम बाजार गए थे, नहीं क्या। इन 2 सेंटेंसेस को मैं नहीं आप फ्रेम करेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको ज़रा सा भी अगर क्वेश्चन टैग में दिक्कत आ रही है ना, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाना, बहुत ही ईजी वे में समझाना। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही पता चलता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है। और लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे ही हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको बहुत सारे नॉलेज दूंगी। गाइज, अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में जरा सा भी डाउट है, आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस नहीं जानते हैं, तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस वाली वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टैग में आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस बहुत ही जरूरी है। तो आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस की वीडियोस को जरूर विजिट कीजिएगा। आप राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आती है वो टॉपिक पे आप क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं, चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, जो भी हो, जो टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।